आज आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें सक्सेस हैं तभी आप अपने बच्चों को उसमें डालेंगे। आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये तो काम बस चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या एक ऐसी जगह पर हैं, तो जरूर चाहेंगे कि मेरा बेटा भी वही बने। हमने भी अपने बच्चों को इसी में डाला जिससे वो अपने कैरियर को यहाँ बनाए। तो यदि आप चाहते हैं 1 लाख से ज़्यादा पैसा कमाना, बस जल्दी से पूरे कर दो सर ज़्यादा, एक अच्छी कार, अच्छा मकान, और दूसरे लोगों की हेल्प करना, और साथ साथ में एक ऐसी फैमिली, हेल्दी और वेल्दी फैमिली से जुड़ना जहाँ पर आपकी फैमिली को हेल्थ भी मिले और वेल्थ भी मिले। तो ये हमारा 30 से 35 मिनट का प्रेजेंटेशन है, उसको समझिए और क्या हम आर्ट लाइन में कर सकते हैं, कितना ईजी तरीके से हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बेचने से तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कैसे हम उसको बड़ा बनाएं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए ड्रीम, देखिए सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। एक अच्छी कार भी हो सकती है, अच्छा मकान, बच्चों की एजुकेशन, और इसके साथ साथ घूमना फिरना। वैसे तो ड्रीम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन ड्रीम तो यही होते हैं सर, होते हैं नहीं होते हैं? कितने लोग कार चाहते हैं? अरे वाह, वेरी थैंक यू वेरी मच। बड़ी कार भी सब लोग चाहते होंगे। साथ साथ पीछे चलो सर, बड़ा मकान सभी चाहते हैं सर, मकान होना चाहिए। अब बड़ा मकान हो तो अच्छी बात है, और इसके साथ साथ बच्चों की एजुकेशन। आज की डेट में बच्चों को एजुकेशन देनी है तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है। एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 50 लाख रुपए लग जाते हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 10 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। क्यों सर, लेंगे। और अगर आज MBA भी कराएं लोगों तो भी 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आपका आ जाता है। आधा नहीं आता? तो क्या आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो एक अच्छा खासा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बने? अब आप सोचिए कि आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, अब वो कहता है कि बेटे पापा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अपना बजट देखना होगा। या तो मना करेंगे आप उससे, और या फिर क्या करेंगे कि भाई उससे सोचेंगे कि चेंज ही कर दे, इस प्रोफेशन की जगह दूसरा कुछ देख लो, हल्का सा देख लो जिससे तुम्हारा काम हो जाए। क्यों सर, ऐसे ही होगा? तो दोस्तों ये तो कोई बात नहीं। कल को बड़ा हो के आएगा, देखिए मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, मेरे में एजुकेशन भी थी, मेरे दिमाग में था, मैं होशियार भी था, एक अच्छे परसेंटेज लेके आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनाया। तो क्या हम आगे उनकी बातों का जवाब दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे? घूमना फिरना, कितने ऐसे लोग हैं जो साल में एक बार अपनी फैमिली को लेके इंडिया में जाते हैं बाहर? हाथ उठा सर। इंटरनेशनल कितने लोग जाते हैं? शायद नहीं। जब से उनकी शादी हुई है कितनी बार अपनी वाइफ को लेकर इंडिया में घूमने गए? 1 2 3 4। बड़ा अजीब सी बात नहीं है सर? एक आपकी वाइफ जो आपके बच्चों को पालती है, आपकी सुविधाओं को ध्यान रखती है, घर में इतना काम करती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता तो घूमने लेके जाए? जब आप उसे कहीं इंडिया में घूमने लेके जाएंगे तो उसके दिमाग में क्या आएगा सर? देखिए मेरा पति कितना जो है ना मेरे केयर करता है, मुझे घुमा लेके जाता है, और इसके साथ साथ इंडिया देखने का मौका मिलता है उसको, तो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के वो आगे बढ़ेगी। वो भी आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं है? तो क्या हमें उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसका काम इतना ही है कि भाई बच्चे पैदा करना और घर का काम करना, यही है काम उसका? ये तो काम नहीं है सर। उसका भी उतना ही हक है जितना आपका है जीवन में। तो हमें फैमिली को केवल ये नहीं है कि बस बाहर घूमे, घर पे आए, खाना खाया, सो गए, और वो क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। जब मैंने इस आर्ट लाइफ को ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र थी 42 ईयर, और मैं अपने जीवन में 42 साल तक 42 बार ट्रेन में नहीं बैठा। हम ही कुछ ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को और काम खत्म। लेकिन जब मैं इसमें आया तो पिछले 11 साल के अंदर, 12 साल के अंदर मेरी एज है इस समय 53, और इस टाइम पीरियड में मैंने इंडिया का शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो मैंने नहीं देखी। हर साल वैसे जाना और अपनी वाइफ या अपने बच्चों को घुमाना। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसका? आगे चलते हैं। मेरा। चलिए, एक होता है एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम है। कितने लोग जानते हैं एक्टिव इनकम को? एक्टिव का मतलब आप एक्टिव हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, और काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा।
अगर आप डॉक्टर हैं, भगवान न करे कल को आपको ऐसी स्थिति बन जाए कि आप क्लिनिक पर ना बैठे तो क्या पैसा आएगा? जो पेशेंट आने थे वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? पड़ोसी डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ से उसको रिजल्ट आ गए, वो आएगा ही नहीं आपके पास। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक पेशेंट को रोकने के लिए, करनी पड़ती है। आप उसे कॉन्फिडेंस देंगे, आप उसको पॉट देंगे, आप उसको रिजल्ट देंगे, तब जाके वो आपके साथ रुका रहता है। और अगर आपने उसको रिजल्ट दे दिया तो क्या होगा? क्या आपके पास आएगा? वो भी नहीं आएगा, वो 10 को रोक देगा। अरे डॉक्टर साहब तो बेकार है यार, मैंने इतना पैसा लगा दिया और मैं ठीक नहीं हुआ। उसका इतना कहना था, फिर वो जो पेशेंट आ रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों जी सर? तो ये जो एक्टिव इनकम है ये किसको मिलती है? डॉक्टर, इंजीनियर, जॉब्स, ये जितने भी लोग होते हैं सब एक्टिव इनकम करते हैं। लेकिन एक इनकम होती है पैसिव, आप काम करें ना करें पैसा आता रहे, ऐसी इनकम भी होती है। कौन कौन सी होती है? पेंशन, बस 60 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब से पेंशन मिलती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, बस हर महीने खट दे दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं आते? मकान का किराया, आपने मकान बड़ा सा किराया पे दे रखा, क्या कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, हर महीने आपके अकाउंट में वो पैसे दे जाता है। चलो जी 25,000 30,000 रुपये ऐसे आ रहे हैं, होता है नहीं होता? और ऐसी बहुत सारी इनकम है। बैंक का इंटरेस्ट, FD, आपने बैंक में 1 करोड़ का डाल दिया, हर साल उसमें 6-7 लाख रुपए आने नहीं आने, उसके लिए कुछ करा आपने? कुछ नहीं करा। तो ये सब है कौन से वाले? पैसिव इनकम। कितने लोग पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं सर। सही बात सर, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि पैसिव इनकम कितनी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के रोजगार खत्म हो गए, जॉब खत्म हो गई, दुकानें बंद हो गई, उन लोगों की हालतें खराब हो गई। लेकिन जिसके पास पेंशन आ रही थी, जिसके पास बैंक का इंटरेस्ट आ रहा था, जिसके पास अपना और दूसरे काम थे, शेयर इनकम थी, उसने उस समय कोई दिक्कत उसको नहीं हुई। वही क्या उसको दिक्कत नहीं हुई? केवल जॉब, किसको दिक्कत हुई? जॉब वाले को, जॉब चले गई, दुकान बंद हो गई। दोस्तों ये इतनी इम्पोर्टेंट है। और एक समय के बाद जब आपके शरीर में इतनी जान नहीं होती तब क्या होता है? उस समय आपको पैसे की सख्त जरूरत होती है। होती नहीं होती है? बच्चे भी आपको ध्यान नहीं करते जब, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, शरीर में बहुत सारी बीमारी भी आती है, शरीर कमजोर हो जाता है, खर्चा कम होता है, मतलब खर्चा बढ़ जाता है, इनकम कम हो जाती है। होता नहीं होता? भाई अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तब तो अलग बात है, पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट जॉब है और ये आपका अपना काम है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? आपकी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपका जो मेडिकल काम है, जो आपका फिजिकल जो वर्क है, जो आपको दवा दारू है, उसका खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा? और अगर वो मेजर प्रॉब्लम है तो फिर कोई बच्चा भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर उसको लग रहा है कि हर महीने 10,000 रुपये खर्चा है, तो फिर तो आप कहेगा भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल से दवा ले आओ, रिजल्ट आए या ना आए कोई बात नहीं, या काटो अब जो कटना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि, और अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? और नहीं है तो पैसा नहीं करेंगे। तो पैसिव इनकम का होना जरूरी है नहीं है? बहुत जरूरी है। आपको मन